षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के कृत प्रत्ययों का व्याख्यान कर रहे हैं और अब हम आरंभ करेंगे युगपदज्ञा प्रीकिरः कहा। युगपदज्ञा प्रीकिरः कहा हम ये जान चुके हैं वास्वरूप स्त्रियां परिभाषा से कि इस प्रकरण में, इस अधिकार में जो असरूप अपवाद प्रत्यय होते हैं वो उत्सर्ग को विकल्प से बांधते हैं और जो स्वरूप होते हैं वो नित्य बांधते हैं। तो हमने सामान्य प्रत्यय पढ़ा अच। अच विधि सर्वधातुभ्य, सब धातुओं से अच होता है। अच बचता है आ, तो आगे जहाँ आ बचेगा आगे आएगा क, उसमें आ बचेगा, श उसमें आ बचेगा, अण उसमें आ बचेगा। तो अच क श ण ये स्वरूप है। अच क श ण ये सब स्वरूप है ना, सब में आ बचेगा तो इनमें से एक होगा ये नित्य बाधेगा। तो ये कह रहा है युगपदज्ञा प्रीकिरः कहा। युगपद धातुओं से, ज्ञा धातु से, प्री धातु से और क्री विक्षेपे जो तुदादि का है किरति, इतने धातुओं से कर्तार्थ में का प्रत्यय होता है। ठीक है, तो जब का कहा तो इतने धातुओं से अच नहीं होगा। जो सामान्य अच कहा है वो इतने धातुओं से नहीं होगा, नूल त्रिच हो जाएंगे क्योंकि असरूप है। नूल त्रिच और का असरूप है तो नूल त्रिच सबसे हो जाएंगे इस पाद में, क्योंकि उनके समान रूप वाला कोई प्रत्यय आगे नहीं कहा गया, उनके समान आकृति का कोई प्रत्यय नहीं कहा गया उसी अर्थ में, तो वो सबसे होंगे। किंतु अच प्रत्यय के समान आकृति वाले कहे जा रहे हैं क श ण, अच के समान। तो अच के समान कहे जा रहे हैं क श ण, इनमें से एक होगा। तो जो अपवाद होगा वो होगा। तो अच का पाद बन गया। ये युगपद धातुओं से का करेंगे और अच नहीं करेंगे। और जिन युगपद से अच करना है उनको पचारियों पढ़ दिया। सेवमेश, सेवमेश कोप नर्त दर्श, उसके अंदर पढ़ दिए। तो उन युगपद धातुओं से अच हो जाएगा और बचे हुए युगपद धातुओं से का होगा, अच नहीं होगा। तो लिखत इति लिखा, विक्षिपत इति विक्षिपः, विलिखत इति विलिखः, बुध्यते इति बुधः, कृशः, जानाति इति ज्ञः। ज्ञा धातु से का किया तो आतोलोप इति च से आका लोप हो गया। प्रीणाति इति प्रियः, प्रिय धातु से अच किया तो अचिष्ट धातु भ्रुवम से इयंग आदेश हो गया कि प्रत्यय कित है। किरत इति किरः, धातु से इर हो गया तो किरत इति किरः, जानाति इति ज्ञः, इनसे का हो गया। तो प्री से जब का हुआ तो इयंग हो गया और दीर्घ क्री से जब का हुआ तो इर हो गया। द्वितीय धातु उरण रपरा। और देव सेव मेष जो हैं ये पचादी में पढ़ दिए। तो युगपद होने के बाद भी इनसे क नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे। तो अगला सूत्र है आतश्चोपसर्गे। आकारांत धातुओं से उपसर्ग उपपद में होने पर का प्रत्यय होता है। उपसर्गे सप्तमी है तो उसका अर्थ हो जाएगा उपसर्ग उपपद में होने पर। उपसर्ग उपपद में होने पर आकारांत धातुओं से का होता है। आगे सूत्र आ रहा है स्याद व्यधाश्रु स्रंस अवतीर्ण नवसा वर्हि लिह श्लिश क्षश्च। आकारांत धातुओं से अणा प्रत्यय होता है। ठीक है, तो आकारांत धातुओं से जो ना हो रहा है ये किसका पद है? अच का। आज विधि सर्व धातुभ्य, तो आकारांत धातुओं से अच का पद होगा अणा और अणा का पद हो जाएगा का।
होना का बाद का हो जाए। व्याकरण धातुओं से श्याद विधा सूत्र ने ना किया और इसने कहा यदि उपसर्ग पद में है तो ना होकर के का हो जाएगा, तो नस्य पद है, ये होना का पद है। प्रस्थः प्रतिष्ठते इति प्रस्थः, प्रस्था और का आतोलो इति। सुष्ठु ग्लायति इति सुग्लः, सुष्ठु म्लायति इति सुम्लः। तो ग्लई ग्ला और का किया आतोलो पिचिच, म्लई म्ला का किया आतोलो पिचिच, और प्रस्था का किया आतोलो पिचिच। अकरण धातुओं से का किया और आकालोप कर दिया। तो का क्यों किया? अच का बाद हो रहा था होना, होना का अपवाद किया का। व्याजिघ्रति इति व्याघ्रः, सुग्लः और प्रज्ञः, प्रज्ञः। जानाति इति ज्ञः, तो जानाति इति ज्ञः जो है ये भी तो होना का अपवाद का होगा। और आतश्चोपसर्गे प्रज्ञा बनाएंगे, वो भी होना प्रत्यय का पद का होगा। अब ये जो सूत्र है आतश्चोपसर्गे, जो उपसर्ग पद में होने पर आकरण धातुओं से का कर रहा है, और आगे 3 2 4 सूत्र आएगा सुपिस्था, ये भी सुबंत पद में होने पर स्था धातु से का करेगा। तो वहाँ एक वार्तिक आता है, उस वार्तिक को हमें यहीं पढ़ लेना चाहिए। यह क विधौ सर्वत्र संप्रसारणेभ्यो डः। जब संप्रसारणी धातुओं से का कहा जाता है तो उनसे का न करके हमको डा कर देना चाहिए। तो कितने संप्रसारणी धातु हैं आकारांत? हमारे पास है वे, व्येय और व्येय और ज्या, ये 4 धातु हैं। 3 एजंत हैं जो आदेश उपदेश स्थिति से आकारांत हो जाएंगे, और ज्या तो है ही आकारांत। तो 4 धातु संप्रसारणी ऐसे हैं जो आकारांत हैं। इनसे जब कोई सूत्र का कहेगा तो हम का लगा के डा लगाएंगे। तो डा लगाने से क्या होगा? संप्रसारण नहीं होगा और टीका लोप हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस सूत्र को सुपिस्था के पहले यही आतश्चोपसर्ग में पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वार्तिक कह रहा है सर्वत्र, कविधौ सर्वत्र संप्रसारणेभ्यो डः। तो सर्वत्र के सामर्थ्य से हमको आतश्चोपसर्ग में भी इसको स्मरण कर लेना चाहिए। तो आकारांत धातुओं से हमने किया का, ये का क्या है? अच का बाद होना, होना का बाद का। पश्चात सामान्य है, उसका पाद है श्याद विधा से होना, उसका पाद है का। तो सारे आकारांत धातुओं से उपसर्ग पद में होने पर का कह रहा है। तो जब सबसे कह रहा है तो जो संप्रसारणी आकारांत धातु है उनसे ही प्राप्त हो गया। तो उनसे हम का नहीं करेंगे, उनसे हम डा कर देंगे। तो वे को हमने किया भा, आत्व किया, डा प्रत्यय कर दिया। डा भी अर्धातुक है और का भी अर्धातुक है, दोनों सिद्ध भिन्न है, तो दोनों परे होने पर आत्व हो जाएगा। तो वे को भा हो गया, वे को वाह हो गया, और वे को व्या हो गया, और डा प्रत्यय किया तो संप्रसारण नहीं हुआ, संप्रसारण नहीं हुआ। और जित्व सामर्थ्याद अवश्यापि चेदलोप। तो प्रभयति, प्रभयते, प्रभयति प्रभयते इति प्रभः। आभयति, आभयते आभः, ये बन जाएंगे। और इसी प्रकार प्रजिनाति प्रज्ञः, और व्येय, प्रव्ययति प्रव्यः, और प्रवयति प्रवः, प्रवः,
ऐसे बना लेंगे। तो इसको यहाँ पढ़ना चाहिए और सुपिस्था में इसका स्मरण करना चाहिए। तो दीक्षित जी सुपिस्था में इसको पढ़ा है और आतश्योपसर्गी का वहाँ जाके स्मरण किया है, तो उल्टा हो गया ना। वहाँ पढ़ा है वार्तिक को, पहले पढ़ लिया, आतश्योपसर्गी को वहाँ स्मरण कर रहे हैं। हाँ जी। तो ये सूत्र की बात पूरी हो गई। उपसर्ग उत्पत्ति होने पर आकारांत धातुओं से कर्ता अर्थ में का प्रत्यय होता है। ये जो का प्रत्यय है अच का पाद जोड़ा उसका पाद का है। तो देखिए अगला सूत्र है पाघ्राधमा धेय दृश्य। ये सूत्र है 3-1-137 और इसके ऊपर बैठा है आतश्योपसर्गी। और इसके बाद वाला सूत्र है अनुपसर्गात लिम्प बिंद धारी पारी। तो अगले सूत्र में अनुपसर्गात कहा जा रहा है पाघ्रा के बाद में, और पाघ्रा के पहले आतश्योपसर्गी। तो यदि इसमें पाघ्रा में अनुपसर्ग लाएंगे कहाँ से? हम ला नहीं सकते। दीक्षित जी ने इसके उदाहरण दिए हैं अनुपसर्ग। दीक्षित जी ने कौमुदी में इसके जो उदाहरण दिए हैं वो सब अनुपसर्ग दिए हैं। पिबत इति पिबः, जिघ्रत इति जिघ्रः, धमत इति धमः, धयत इति धयः, पश्यत इति पश्यः। इन्होंने सारे उदाहरण इनके अनुपसर्ग में दिए हैं। तो अनुपसर्ग कैसे आ सकता है? अगले सूत्र में जो अनुपसर्गात आ रहा है उसकी चरितार्था तभी होगी जबकि यहाँ उपसर्ग आ रहा हो, तभी तो अनुपसर्ग कहेंगे वहाँ। इसीलिए काशिका खान ने इसमें सारे उदाहरण दिए हैं सोपसर्ग और दीक्षित जी ने दिए हैं अनुपसर्ग। तो सीधी सीधी बात है कि अगले सूत्र में जो अनुपसर्गात कहा जा रहा है वो तभी चरितार्थ होगा जबकि ये शा प्रत्यय सोपसर्ग से हो। इसलिए काशिका के उदाहरण ही सुंदर है, इन्हीं को हमको मानना चाहिए। और अनुपसर्ग वाला पक्ष तो किसी प्रकार से संगत होगा नहीं। तो पाघ्रा धमा धेय दृश्य इतने धातुओं से शा प्रत्यय होता है कर्ता अर्थ में। तो शा प्रत्यय किसका पद बना? तो 50 देश का पद अणा, अणा का पद श, नुवल त्रिचौ, नुवल त्रिच अच, ये सामान्य प्रत्यय है। नुवल त्रिच सबसे होता है, वो अच प्रत्यय भी सबसे है। अच भी सर्वधातुभ्य है, किंतु अच के अपवाद जब आएंगे तो अच में आ है, का में आ है, शा में आ है, उणा में आ है। तो अच का उणा और शा इसमें जो अपवाद होगा वही होगा। तो अच के बाधक है, तो शा हुआ, अच का बाधक हो गया। इतने धातुओं से अच नहीं होगा। अब शा प्रत्यय है, शीत होने से सार्वधातुक है, सार्वधातुक होने से गणानुसार विकरण आएंगे। कर्तृर्थक सार्वधातुक है। तो पा घ्रा धमा धेय तो दृश्य, ये सारे के सारे धातु भुआदिगण के हैं, ये सब धातु भुआदिगण के हैं। तो कर्तरी शब्द से शप आएगा, ठीक है। तो उत्पिबत इति उत्पिबः यही बनाना है हमको, और पिबत इति पिबः नहीं बनाना है। अनुपसर्ग आकारांत धातु जब होंगे तो आगे सूत्र आ रहा है 141 श्यात व्यधा श्रु स्रंस, ये आएगा। इससे होने वाला अणा होगा। तो पिबती इति पायः बनेगा और जिघ्रति इति घ्रायः बनेगा। सारे आकारांत को ले रहा है ना, तो यही होना चाहिए। तो 50 देश का बाद हुआ उणा, तो 50 देश का बाद उणा, उणा का बाद श, ऐसा मानना पड़ेगा। 50 देश का बाद उणा, उणा का बाद श। तो सोपसर्ग है तो श, अनुपसर्ग है तो उणा, ऐसा होना चाहिए। और दीक्षित जी ने पिबती इति पिबः जो कहा है वो हमारी समझ में नहीं आता, उसकी संगति लग नहीं रही है। क्योंकि यदि इसको अनुपसर्ग करेंगे तो आगे अनुपसर्ग कहना बेकार हो जाएगा।
यदि इसको आप अनुपसर्ग से कर रहे हैं बिना किसी के कहे तो आगे अनुपसर्गात कहने कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये होंगे स्वोपसर्ग से। उत्पिबती इति उत्पिबः, उत उपसर्ग है, पा धातु है, शा प्रत्यय हुए, शा की सार्वधातुक संज्ञा हुई, शकार की संज्ञा होने से सार्वधातुक हुआ। अब कर्तरी शप आ गया तो पा शप और शा, तो पा घ्राधमा सूत्र से पा को पिबादेश हो गया। तो पिब अदंत है, पिब अदंत है, तो शप का शा है और शा प्रत्यय का शा है, अतो गुण से पर रूप हो गया। तो उत्पिबती इति उत्पिबः, विपिबती विपिबः, उज्जिघ्रति उज्जिघ्रः, उत उपसर्ग है, घ्रा धातु से हमने शा किया तो कर्तरी शप हुआ और शप को निमित्त मान करके पा घ्रा धमा से घ्रा को जिघ्र हो गया। उज्जिघ्रः, विजिघ्रति इति विजिघ्रः, उद्धमति इति उद्धमः, उद उपसर्ग है और धमा धातु है। उद धमा शप और शा ये क्रम है। तो शप शित है तो धमा को धमादेश हो गया, अतो गुणे उद्धमः उद्धमः, विधमति इति विधमः, उद्धयति उद्धयः उद्धयः, उत उपसर्ग है और धेट धातु है, धेट पानी, धेट में टकार की संज्ञा हो गई, धेट और शा है, बीच में शप आ गया तो एचो यवा यवा से ये क्वाय हो गया और शप का शा, उसके बाद है शा का शा, तो शप का अ, उसके बाद है शा का, अतो गुणे से पररूप हो गया। उद्धयः, विधयति विधयः, उत्पश्यति उत्पश्यः, उत उद उपसर्ग और दृश धातु और शा प्रत्यय और कर्तरी शप, तो पाघ्राधमा से दृश को पश्यादश हो गया। उत्पश्य विपश्यति विपश्य। अब ये कहते उपसर्ग थी केचन नानुवर्तयन्ति, ऐसा कहते हैं ये, किंतु ये केचित को लेकर के दीक्षित जी ने अपना बना लिया है, किंतु ये मत त्याज्य है, ये ग्राह्य मत नहीं है। अब जिघ्रते संज्ञायाम प्रतिषेधो वक्तव्य है। घ्रा धातु से शा कहा तो उज्जिघ्रा बन गया, उज्जिघ्रति थी उज्जिघ्रा बन गया, किंतु यदि संज्ञा अर्थ है तो शा नहीं होगा, तो शा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, आतश उपसर्ग से का हो जाएगा। तो व्याजिघ्रति थी व्याघ्रह, सूंघ के जान लेता है, शिकार को जान लेता है सूंघ के। व्याजिघ्रति थी व्याघ्रह, वी और आंग उपसर्ग है, घ्रा धातु से का लगाया, आतो लोप च से आकर लोप हो गया, तो व्याघ्र बन गया। उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोग है, सूत्र में व्याघ्र शब्द का प्रयोग पाणिनि ने किया है। तो व्याघ्र कैसे बनाया, पाणिनि ने का प्रत्यय करके बनाया। और यहाँ कह रहे हैं पाघ्रा धमा देख तो शा से शा कह रहे हैं, तो जब शा कह रहे हैं तो का क्यों लगाया, तो ये सिद्ध हुआ कि जब संज्ञा अर्थ होगा तो का और संज्ञा अर्थ नहीं होगा तो शा। और ये जो अपन ने दर्शा देखा है, दर्शा दर्श, इसको हम कह रहे हैं युगपद का अपवाद है, का अपवाद है। मतलब सोपसर्ग से, सोपसर्ग दृश धातु से हम कर लेंगे श, और अनुपसर्ग से अच करना पड़ेगा, दर्शा लिखा है, पचादगंध दर्शा लिखा है, तो युगपद से का प्राप्त था, इससे शा प्राप्त था, और वहाँ दर्शा बनाया। तो यहाँ हम ये कर लेंगे कि सोपसर्ग से, सोपसर्ग दृश धातु से शा कर लेंगे, अनुपसर्ग से अच करेंगे, तो का नहीं होगा, युगपद का अपवाद है वो, का नहीं होगा। वाद्य वादक समझते चलो, अच्छे से समझ रहे हो। हाँ, दृश धातु है, सामान्य प्राप्त हुआ अच, अच सबके लिए है, अच सामान्य प्रत्यय है,
सबसे अच प्राप्त हुआ, उसको बाधा युगपदज्ञा प्रीकरा कहने, तो इसने कहा दृष्ट धातु से का होगा, तो जब का होने लगा, युगपद धातु से का होगा, का होने लगा तो हमको का चाहिए नहीं, दृशा बनानी नहीं है, तो पचादिगण में दर्श पढ़ दिया, दर्श पढ़ दिया तो दृष्ट धातु से अच हो गया, का नहीं हुआ। अब पाघ्राधमाधे दृशा कह रहा है कि पाघ्राधमाधे तो दृष्ट धातु से शा प्रत्यय होता है, तो दृश्य से शा कह रहा है, तो ये दृष्टि होने वाला शा का पद बनना चाहिए। तो फिर जब का पद शा हो जाएगा तो फिर अच कैसे होगा, दर्शा का पाठ व्यर्थ हो जाएगा। तो दर्शा का जो पाठ किया है इससे हमको यह अनुमान लगाना चाहिए कि बिना उपसर्ग के अनुपसर्ग से तो आप अच कर लीजिए और सोपसर्ग से शा कर लीजिए और का किसी से मत कीजिए, का नहीं होगा, समझ रहे हो। तो दृष्ट धातु है, तो दृष्ट धातु से सामान्य प्राप्त हुआ अच, पचादिभ्य अच विधि सर्व धातुभ्य, उसको बाधा युगपदज्ञा प्रीकरा कहने, ठीक है, उसको बाधा पाघ्राधमाधे शशाने, तो अच का बाद का और का बाद शा, तो शा हुआ। तो जब शा होना था तो पचादिगण में दर्श शब्द क्यों पढ़ा गया, पचादि में दर्शा क्यों पढ़ा, तो पचादि में दर्शा पढ़ा तो हमको यहाँ अनुमान करना पड़ेगा कि अनुपसर्ग से दर्शा बना लीजिए और सोपसर्ग से विपश्या बना लीजिए, सोपसर्ग से उपसर्ग होने पर विपश्या बना लीजिए, विपश्या उत्पश्या उपसर्ग बना लीजिए, तभी दर्शा का पाठ सार्थक होगा। अब आया धेट, धयति इति धया, जो माँ का दूध पीता है बच्चा वो धया, और बच्ची कन्या जो है धया, धया कन्या, तो धेचश्चित्वात् स्तनन धयी इति खशीव घी प्राप्त है, खशोन्यत्र नेष्यते इति हरदत्ता है। तो कहते हैं धेट के चित होने से स्तनन धयी में खश प्रत्यय परे होने पर गीप होता है, तो खशोन्यत्र नेष्यते, खश से अन्यत्र में नहीं होगा, तो यहाँ धया बन जाएगा, यहाँ धया बन जाएगा, चित होने के बाद भी यहाँ धया बनेगा और खश में स्तनन धयी बनेगा, वह स्तनन धयी बनेगा। अब अगला सूत्र, अनुपसर्गा लिंप विंद धारी पारी वेदी उदेजी चेति साति साहिभ्यश्च, उपसर्ग रहित ये लिंपादि धातु जो हैं इनसे शा प्रत्यय होगा, और उपसर्ग ना होने पर यथाविध प्रत्यय होगा, जो कहा जाएगा वो होगा। तो लिंप विंद, लिंपति इति लिंप धातु है, लिप युगपद है, इससे का होगा, इससे का होगा, किंतु अनुपसर्ग यदि है तो शा होगा। तो लिप धातु में उपसर्ग नहीं किया और शा कर दिया तो शेख मुचादी नाम से नु हो गया। लिंपति इति लिंपः, लिंपति इति लिंपः, और विलिंपति इति विलिपः, विलिंपति इति विलिपः, और लिंपति इति लिंपः। बिना उपसर्ग का है तो शा, उपसर्ग है तो युगपदज्ञा प्रीकरा का सिक्का। परंतु यहाँ एक वार्ते कहा था नव लिंपे रीति वक्तव्य, नि उपद होने पर, नि उपसर्ग पद में होने पर लिप धातु से शा होगा। निलिंपा नाम देवाः, निलिंप कहते हैं देवताओं, निलिंप। अब विंद, विंद धातु, विंद धातु वही है विद्री लाभे तो दादिगण का। विंदत इति विंदः, उपसर्ग नहीं दिया, विंदा ने विंदति प्राप्त होती तो प्राप्त का था विंदः, विंदः ये हुआ बिना उपसर्ग के, उपसर्ग होगा तो युगपदज्ञा प्रीकरा कहा। किंतु गवादिषु विंदेह संज्ञायाम, गवादि पद होंगे तो विंद धातु और संज्ञा अर्थ होगा, तो इससे शा प्रत्यय हो जाएगा, गोविंदः, अरविंदः, शा हो गया। शा हुआ तो नुम हो गया, शा हुआ तो नुम
और का हुआ तो उपधा के गुण का निषेध की नीति से। धारी पारी ये दोनों धातुओं निजंत है, और चेती साती साही, और चेती भी निजंत है, साही भी निजंत है, और साती सौत्र धातु है, ये सब निजंत है। इनसे शा प्रत्यय होगा। तो जब शा हो जाएगा तो उन्हें नीचे नहीं लगेगा, उन्हें नीचे नहीं लगेगा, और शप हो जाएगा तो धारी शप और शप, धारी शप शप तो गुण हो गया, एचो यवया हो गया। धारयः धारयति धारयः, पारयति पारयः, वेदयति वेदयः, उद्वेजयति उद्वेजयः, चेतयति चेतयः, और सातयति सातयः, साहयति साहयः। ये जितने निजंत धातु हैं इनसे शा लगने का फल ये हुआ कि उन्हें से उन्हीं का लोप नहीं हुआ और शप हो गया। ठीक है, ये सब तो बन गए, उदाहरण पूरे हो गए। अब अनुपसर्गादिति किम, उपसर्ग होने पर शा नहीं होगा। तो प्रलिम्पति इति प्रलिपः, प्रलिम्पति इति प्रलिपः, और लिम्पति इति लिम्पः। अब सूक्ष्म है कि नहीं है, बिना व्याकरण पढ़े आता किसी को क्या है? जो आधुनिक पुस्तकें बनी हैं स्कूल कॉलेज में चलने वाली, उनसे कुछ नहीं आता। तो लिम्पति इति लिम्पः और प्रलिम्पति इति प्रलिपः, ये आ ही नहीं सकता, बिना पाणिनि किसी को आ ही नहीं सकता। कोई विधि नहीं है जो अंग्रेज विधि बना गए, जो आधुनिक लोगों ने विधि बनाई। ये हमको थोड़ा थोड़ा दिखा सकते हैं, ग्लिम्सेस ग्लिम्सेस दिखा सकते हैं, थोड़ी थोड़ी छवि। आर पार तो कोई पानी नहीं दिखा सकते, कोई नहीं दिखा सकता। हो गया, पूरा सूत्र हो गया। ददाति दधाती और भाषा, ददाति और दधाती, तो जब कह दिया तो दोनों धातु हो गए जो इत्यादि गण की, बाकी धातु छूट गए। इनसे शा प्रत्यय होता है विकल्प से। किसका अपवाद हुआ? ना का। अच का अपवाद उणा, औना का अपवाद श। तो दा धातु से दुदाएं, दुधाएं से हमने शा किया तो शासित है, तो शप हुआ। और जो इत्यादिभ्य श्लू हो गया, और श्लू हुआ तो श्लू से द्वित्व हो गया, तो बन गया ददा दधा। ददा दधा से हमने जब शा प्रत्यय किया तो शा प्रत्यय अपित है, अपित सा धातु है, तो स्नाभ्यस्त राधा से आकार लुप हो गया। ददह, ददाति इति ददह, दधाति इति दधः, ये हो गया। और विकल्प से कहा तो पक्ष में अणा हो गया, तो आतो युक्त हो गया, तो ददाति इति दायः, दधाति इति धायः हो गया। अब अनुपसर्गादित्य, वो अनुपसर्गाद की वृत्ति ले लिया, तो अनुपसर्ग से हुआ अणा और श, और सोपसर्ग से हुआ आतश्चोपसर्ग का। प्रदः प्रददाति इति प्रदः, प्रददाति इति प्रदः, और प्रदधाति इति प्रधः। ठीक है ना, ये हो गया। उपसर्ग आया तो प्रदः प्रदः, उपसर्ग नहीं आया तो नाशा, उपसर्ग आया तो का। ठीक है ना, ये हो गया। ज्वलित का संतिभ्य होना, तो ज्वल से कस तक जो भुआदिगण में अंतर्गण है ज्वलादि, इसमें जो धातु है इनसे उना प्रत्यय होता है, और विकल्प से हो अच का अपवाद होना। तो जब उना नहीं होगा तो पक्ष में अच हो ही जाएगा। तो ज्वलति इति ज्वलः ज्वालः, चलति इति चलः चालः, अनुपसर्गाद इत्येव कह रहे हैं। यह अनुपसर्ग से ही होता है, स्वपसर्ग होने पर अच्छी होगा, प्रज्वलः अच्छी ही होगा स्वपसर्ग होने पर। तनोते उपसंख्यानम कर्तव्यम, तनोति से अना का उपसंख्यान होता है, तो अब तनोति इति अवतानः अना हो गया, या पूर्व है। अगला सूत्र है श्याद व्यधाश्रु स्रंस्वतीर्ण अवसा अवधि लिह श्लिष शशश्च निश्चयिंग और आते ने आकारांत, और व्यध आश्रु
संश्रु अतीर्ण यानी अति उपसर्ग पूर्वक इण, अवसा यानी अब उपसर्ग पूर्वक श्वंत कर्मणि, और लिह श्लिश श्वस इन धातुओं से वहाँ प्रत्यय होता है। तो कहते हैं कि शैंग धातु जो है वो तो आकारांत हो ही जाएगा, जब वहाँ प्रत्यय होगा तो आदेश उपदेश आकारांत हो ही जाएगा। तो आकारांत जब कह दिया तो शै क्यों कहा, फिर शैंग क्यों कहा? तो बोले आकारांतत्वादेव सिद्धे, आकारांतत्वादेश्याते प्रत्यय सिद्धे पुनर्वचनम बाधक बाधनार्थम। आकारांत से सिद्ध था तो बाधक को बांधने के लिए है। उपसर्गे कम बाधित्व अयमेव होती। तो जो आया है सूत्र आतश्चोपसर्गे, उपसर्ग होगा तो क, उपसर्ग नहीं होगा तो तत्त जो कहे जाएंगे वो। तो आकारांत कहते हुए जो शैंग कहा तो उसका ये मतलब हुआ, ये तात्पर्य हुआ कि शैंग धातु से उपसर्ग होगा तो भी होना, उपसर्ग नहीं होगा तो भी होना। दोनों स्थितियों में शैंग धातु से होना ही हो, इसलिए कहा। तो अवश्याय प्रतिश्याय, अवश्याय प्रतिश्याय, और आकारांत से दाय धाय, ददाति दाय दधाति धाय, विद्यति व्याधः, और आश्रवती आश्रावः, संस्रवती संस्रावः, अत्येति अत्यायः, अवस्यति अवसायः, अवहरति अवहारः, लेढीति लेहः, और श्लिष्यति श्लेषः, श्वसिति श्वासः। ये आकारांत धातुओं से और जो सूत्रपचत धातु हैं इन धातुओं से कर्तार्थ में होना प्रत्यय किया। दुन्यो और अनुपसर्गे, दु धातु दुनोति और नि धातु नयति, इनसे उपसर्ग न होने पर ना प्रत्यय होता है। दुनोति दावः, नयति नायः, अचोनिति हो गया। अनुपसर्गेति किम प्रद्रवः प्रणयः, उपसर्ग नहीं हुआ तो अच हो गया। विभाषा ग्रह, ग्रह धातु से विकल्प से होना प्रत्यय होता है। सामान्य क्या है? अच, अच का पद है। गृह्णाति इति ग्राह और ग्रह, विकल्प से होना भी हो गया, अच भी हो गया। तो कहते हैं ये व्यवस्थित भाषा है। यत्र भवति तत्र भवति, यत्र न भवति तत्र न भवति। व्यवस्थित भाषा ने आपकी इच्छा में से नहीं होगा कि दोनों बना लो। जैसे आपने दोनों बना लिए, ददह दायः, ऐसा नहीं बना सकते। यहाँ जलचरे नित्यम ग्राह, जलचर अर्थ है तो आपको ग्राह बनाना है, होना लगाना है। और जलचर अर्थ नहीं है, ज्योतिष ग्रह अर्थ है तो ज्योतिषी ग्रह, जलचरे ग्रह। नक्षत्र अर्थ कहोगे तो ग्रह, और मगर कहोगे मगर तो ग्राह। अब भवतेश चेति वक्तव्यम, भू धातु से भी विकल्प से होना हुआ तो भवति इति भावः भवः। गेहे कहा, ग्रह धातु से गेहे कर्तरी, गेह कर्ता होने पर का प्रत्यय होता है, सामान्य कर्ता नहीं, जो उसका अर्थ घर होना चाहिए। गृह्णाति इति गृहम, जो आपको पकड़ के रखता है वो है घर। तो ग्रह धातु से का हुआ तो ग्रहित जैसे संप्रसारण हो गया गृहम। और गृह्णन्त इति गृहाः दाराः, पत्नी को भी ग्रह कहते हैं। न गृहम गृहम इत्याहु, गृहिणी गृहम उच्यते। घर का नाम घर नहीं है, ग्रह घरवाली का नाम घर है, तो उसको भी ग्रह कहते हैं। तो पुंलिंग होता है दाराः, और ये नपुंसक लिंग होता है घर। गृहाणि वेश्मानि, ये नपुंसक लिंग हुआ। शिल्पिनी शुन, शिल्पी कर्ता होने पर धातुओं से श्विन प्रत्यय होता है। धातुओं, शिल्पी कर्ता होने पर धातुओं से श्वुन होता है। तो धातु आ रहा था, सब धातुओं से हो रहा था, तो उन्होंने उसको नियमित कर दिया। नृत्य खनि रंजिभ्य परिगणनम कर्तव्यम, इतनी धातुओं से होगा। नृत से श्वुन किया तो अक हो गया। तो नर्तकः खनकः रजकः,
ये बन गया। तो आपको ये शंका नहीं करना चाहिए कि नूल त्रिचौ से बन जाते रजकः खनकः नर्तकः, बन जाते। रजकः खनकः नर्तकः तो उससे बन जाते। तो इसलिए शून्य किया कि शित होने से शित गौरादिभ्यश्च से घीश होगा, तो स्त्रीलिंग में नर्तकी खनकी रजकी बनेगा, नहीं तो नर्तिका खनका बन जाता। अब प्रश्न हुआ कि रजकः बनाया, रजकः बना और प्रत्यय से रजकः से क्या किया हमने, शून्य। तो शून्य प्रत्यय जितने तो ये किदगित तो है नहीं, तो रंज के ना का लोप कैसे हुआ, कोई सूत्र नहीं है। तो उसके लिए वार्तिक है असि अके अनेच रंजे न लोपो वाच्य। अस परे होने पर, अक परे होने पर, अन परे होने पर रंज के ना का लोप होता, तो अक परे होने पर ना का लोप हो गया रंज के, तो बन गया रजकः। ठीक है ना। भाष्य मते तु नृत्य खनिभ्याम एवं शून्य, भाष्यकार के मत में नृत्य खन से ही शून्य होता है, और रंजेश तु क्विन शिल्प संज्ञायों से कुन होता है, कुन। रंजेश तु कुन शिल्प संज्ञायो इति कुन, उससे कुन होता है। तो कित हो गया, कित हो गया तो पुन होने से रजकः बन गया। कितना बढ़िया। देखिए भाष्यकार कहते हैं कि वातिक मत मानो, रजकः बनाओ, कुन प्रत्यय करो, नृत्य और खन से कीजिए आप शून्य और रंज से करिए कुन, तो कुन कित हो गया, कित होने से नकार का लोप हो गया। फर्क क्या हुआ, अंतर क्या हुआ, तो नर्तका से नर्तकी बनेगा, खनका से खनकी बनेगा शित होने से, और कुन शित नहीं है तो उससे रजिका बनेगा, प्रत्यास्थात कात से इत हो जाएगा। तो नर्तका नर्तकी, खनका खनकी, रजका रजिका, रजका रजिका, रजकी नहीं बनेगा। तो ये भाष्यकार का मत हुआ। तो रजकी कैसे बनेगा, तो बोले पुम योगादाख्यायाम, पुम योग में रजकी बन जाए। रजक की पत्नी रजकी और स्वयं कपड़े धोने वाली जो है वो रजिका, जो स्वयं रजती वो रजिका, और रजक की पत्नी रजकी। पुम योगादाख्यायाम से वहाँ पर गीश हो जाएगा। गस थकन, गई धातु से थकन प्रत्यय होता है शिल्पिनी कर्तरी, शिल्पी कर्ता होने पर। तो गई और थकन, तो आदेश उद्देश्य से गा हो गया, गाथका। अनिच, अनिच भी होता है, तो युवर अनाकुल से अन हो गया, तो गई गा अनिच गायन, तो नृत्य जब लगाया नृत्य, नृत्य किया तो आतो युक्त नृत्य तो हो गया। तो गायत इति गायनः, गायत इति गायन नहीं हुआ, शिल्पी, शिल्पी नहीं करते। गाना जिसका शिल्प है, गाना जिसका कार्य है, तो गायना बनेगा। जो गाना जिसका शिल्प है गायना। और नृत्य किया तो नृत्य का होने से युग हो गया, और चित होने से गीप हो गया, तो गायना गायनी। ठीक है। हश्च व्रीहि कालयोः, हश्च यानी हाको हांगश्च, दोनों ले लिए। हाक और हांग यानी ओहाक ओहांग, दोनों धातुओं से अनिच होता है। व्रीहौ काले च कर्तरी, व्रीहि और काल कर्ता होने पर जहाति उदकम इति हायनो व्रीहि, तो जहाति उदकम जो जल को छोड़ देता है, जहाति उदकम, तो हा धातु है, हा से हो गया अनिट, अनिट तो नित होने से युग हो गया, आतो तो से हायनो व्रीहि, जो पानी का त्याग कर देता है ऐसा धान। और दूसरा ओहांग धातु से भी लगाया निट, तो जहाति भावान
हायन। हायन कहलाता है वर्ष। वर्ष होता है ना, एक वर्ष को हायन कहते हैं। जहाति भावान इति हायनो वर्षम, वर्ष को हायन। एक साल के सब भाव को छोड़ चल निकल गया आगे। कालः क्रीडति, कालः क्रीडति गच्छत्यायु, वही हायन है। तो भावान जहाति इति हायनो वर्षम अथवा जिहीते प्राप्नोति वा, दोनों से बना दिया। जहाति उदकम इति हायनो व्रीहि, जहाति भावान इति हायनो वर्षम, जिहीते प्राप्नोति वा भावान इति हायनो वर्षम। हा धातु से निट लगाया और यू को अनादेश हो गया। पुरुष ऋल्व समविहार्य वुन। समविहार कहने से साधुकारित्वम लक्ष्यते, साधुकारित्व बताता है। समविहार का अर्थ यहाँ क्रिया समविहार नहीं है, साधुकारित्व अर्थ है, अच्छे से करने वाला, साधुकारिता अर्थ है। पुरुष से हमने लगाया प्रत्यय वुन, अक हो गया, गुण हो गया वादेश प्रवकः, साधु लुनाति इति लवकः, साधु सरत इति सरकः और साधु प्रवते इति प्रवकः। ये साधुकारित्व अर्थ में हुआ। समभिहार है ना साधुकारित्व। और आशीष, आशी अर्थ में धातुओं से वुन प्रत्यय होता है कर्तरी। जीवतात, जीवतात दीर्घायु हो तो जीवकः, नंदतात नंदकः। आशी प्रयोक्तु धर्म, जो प्रयोक्ता आशीर्वाद दे रहा है उसका धर्म है। आशासितो पित्रादे ये मुक्ति, आशीर्वाद देने वाले आशासिता जो पिता इत्यादि हैं उनकी उक्ति है जीवतात जीवकः। नंदतात के बदले नंदका कह सकते हैं आप। लोट लकार का जो नंदतात जीवतात है तात प्रत्यय, उसकी जगह आप वुन प्रत्यय लगा के जीवकः और नंदकः ऐसा प्रयोग आप कर सकते हैं। एतावता ये तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का व्याख्यान पूरा हुआ। आज के व्याख्यान में एतावदेव।